27 फरवरी से 23 मार्च तक चलने वाले झारखंड विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में सबसे बड़ी बात रही कि राज्य की प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं हुआ और यही वजह भी रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। झारखंड में 27 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में एनडीए को छोड़ सभी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बैठक को शांतिपूर्ण चलाने के लिए सभी विधायकों से आग्रह किया। वहीं बैठक में मौजूद विधायक सरयू राय और विनोद सिंह ने कई सुझाव भी दिए। काहे आपका मन में ये सवाल आता है कि बजट सत्र सुचारू रूप से नहीं चलेगा? आपके मन से कहां से शंका उत्पन्न हो रहा है? इतिहास झारखंड विधानसभा का रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं। बजट सत्र हर बार अच्छा चला है। अब पूरे सत्र के दरमियान कभी कभी तो गतिरोध उत्पन्न होता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, हम लोग इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन हमेशा बजट सत्र या कोई भी सत्र हो झारखंड में, ये एकदम प्रोडक्टिव हुआ है। नहीं, आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा व्यस्त हैं। आदरणीय गुरुजी अस्वस्थ चल रहे हैं और उनको लेकर के चेन्नई जाना पड़ा है और इसी विषय के लिए वो आएंगे, थोड़ा लेट से आएंगे। और बाकी लोग तो आप सब जान ही रहे हैं, शायद कार्य व्यस्तता के चलते नहीं आ पाए होंगे। देखिए, अब जो कार्यसूची है आप लोग को शायद उपलब्ध हो ही गया है और 27 फरवरी से शुरुआत होकर 24 मार्च तक जो है सदन चलेगी। उसमें पहला दिन जो होता है माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होते हैं, उसके बाद विवाद होते हैं। 3 तारीख को है 2023-24 का बजट को ले करेंगे और हम तो यही चाहेंगे कि हर पल जो है सही इस्तेमाल हो, यूज हो, ताकि जनता का जो आवाज़ है वो यहाँ विधानसभा में उठे और लोगों का जो काम हो, यही हम चाहेंगे। इसलिए सभी पक्ष विपक्ष सभी माननीय सदस्य हम आग्रह करना चाहेंगे जो सदन चले, जनता की बात उठे और उसका निष्पादन हो। नहीं, सत्र बढ़िया से चले, अच्छा चले, इसका प्रयास है। अध्यक्ष महोदय भी प्रयास करेंगे और संसदीय कार्य मंत्री को भी ये प्रयास करना है। आज की बैठक पर थोड़ा रामगढ़ चुनाव का साया पड़ा हुआ था, इसलिए उपस्थिति उतनी नहीं रही, इन सब चीज़ों पर विचार नहीं हुआ। अब जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद कार्य मंत्रणा समिति बैठेगी तब आज की कमी को उसमें पूरा कर लिया जाएगा। विनोद जी थे, हम लोगों ने एक ही बिंदु पर सुझाव दिया। एक विवाद चल रहा है कि सरहुल 23 अप्रैल को है या 24 मार्च को। 24 मार्च। अब इस पे ही हुआ कि भाई सरकार को तय करना है, सरकार जिस दिन छुट्टी घोषित करेगी उसके हिसाब से विधानसभा की कार्यवाही के बारे में परिवर्तन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ले लिया जाएगा। उसके लिए एक आध दिन इधर उधर करना पड़ रहा है। एक और बात विनोद जी ने रखा था कि 3 मार्च को बजट होगा, 2 दिन बजट पर वाद विवाद है, सामान्य वाद विवाद। 4 तारीख को होगा, उसके बाद छुट्टी हो जा रही है। जब हाउस खुलेगा तब 1 हफ्ते के बाद 1 दिन और वाद विवाद होगा। थोड़ा व्यतिक्रम टूट जाता है, इसलिए प्रयास था कि एक ही साथ दोनों हो जाए। अब इसको किस तरह से लोग समावेश इसका करेंगे ये देखना है, नहीं तो फिर ऐसा ही रहेगा। बुलाई गई सर, क्या कुछ बात हुई है? जाहिर सी बात, सर्वदलीय बैठक तो ये तो खैर है विधानसभा के संचालन को लेकर के, और उस पर बात हुई है कि विधानसभा कैसे संचालन हो, सारे सवालों का जवाब है, जो जवाब पहले से आए हैं उस पर बात हो और ख़ास करके उस पर किस दिन क्या कार्यक्रम रखा जाए। और उसमें देखा जा रहा है आमतौर पे 11 मंत्री हैं, चूँकि अवधि इस पर कम है तो वो 11 विभाग भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उन विभागों पे चर्चा हुई। इसमें बीच में कई दिन छुट्टियां हो जा रही है, तो ये हो रहा है, प्रस्ताव दिया गया कि उसको बढ़ाया जाए। तो इन सारे सुझावों पे जो कार्य मंत्रणा समिति बैठेगी वो उस पर विचार करेगी। सर, इस बार बजट सत्र में अमूमन जो देखा गया कई सारे मुद्दे रहते हैं, आपका क्या एजेंडा रहेगा कि मुद्दों को लेकर? जाहिर सी बात है, अभी स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल है, अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से अधिकारियों के कारनामे आ रहे हैं करप्शन को लेकर के, बच्चे जो है नियुक्ति के लिए रहे हैं, तो ये सारे सवाल जो है वो इशू रहेंगे।
बीजेपी का नहीं आना अब ये तो बीजेपी ही बताएगी, वो लगातार ऐसे ही हरकत कर। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार पूरी तरह से तैयार है, सत्र सुचारू रूप से चले और राज्य की समस्याओं का समाधान हो। वहीं विपक्षी दल के प्रतिनिधियों का बैठक में शामिल नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे जहां तक लगता है कि विपक्षी को भी बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं आए, ये उनका विषय है। संवैधानिक कार्यों में पक्ष और विपक्ष दोनों को हिस्सा लेना चाहिए। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों की बैठक हुई। जैसे कि आप सबको मालूम है, बजट सत्र प्रारंभ होना है। इसको लेकर अध्यक्ष जी ने हमें यहाँ बुलाया। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सत्र को बेहतर ढंग से चले, अभी खोलने का टाइम है जी। राज्य की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन आज की इस बैठक में मुझे जहाँ तक लगता है कि विपक्षों को भी बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं आए, ये उनका विषय है। और कुल मिलाकर के जो औपचारिकताएं हुए, जो बची कुची हैं, वो पूरा करने की दिशा में नीचे कीजिए, हाँ, तो सब काम चल रहा है। हम सब तैयार हैं। बहरहाल आज के सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल का शामिल नहीं होना इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि बजट सत्र इस बार भी कई मुद्दों को लेकर हंगामेदार होने वाला है। सुजीत कुमार, रांची, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।